हेलो एवरीवन, आज है 14 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। देखिए 340 रुपए का ये शेयर है और देखा जाए तो लगातार ये गिरा है। जहां नवंबर से लेकर दिसंबर का टाइम बहुत ही अच्छा रहा था बाजार के लिए, यहां पर वो चीज़ देखने को नहीं मिली। यहां पर अगर आप पिछले एक साल का ग्राफ देख रहे हो तो ये लगातार गिर रहा है। 56% गिरा है पिछले एक महीने में, जहां नवंबर से लेकर हम सब ने देखा कि किस तरीके से बाजारों में खूब शानदार तेजी देखने को मिल रही थी। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि ये लगातार गिर ही रहा है। ये वो कंपनी है जो भाई साहब गोल्ड के कारोबार में है, सिल्वर के कारोबार में है, लेकिन फिर भी एक अच्छी पोजीशन पर नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टरों में ऐसा कुछ हुआ है जिसने कहीं ना कहीं इनको परेशान करके रखा हुआ है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए तेज़ी नहीं है। जहां हमने देखा कि एक साल में भाई साहब मार्केट ने खूब पैसा बना कर दिया, वहां ये वो कंपनी है जो लगातार गिर रही है। अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देख लोगे तो एक टाइम ऐसा भी था जब ये 950 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 5 साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस पर है। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी इसका देख लोगे तो ये 2015 का टाइम था जब ये इस लेवल के आसपास मतलब आपको ट्रेड करता नजर आ रहा था। और देखो ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2014 से लेकर 2016 में खूब तेज़ी बनी, लेकिन बाद में गिरावट भी आई, फिर बहुत बड़ी तेज़ी बनी, बहुत बड़ी गिरावट आई, बहुत बड़ी तेज़ी, बहुत बड़ी गिरावट, बहुत बड़ी तेज़ी। इस बार तो भाई साहब बहुत बड़ी गिरावट है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही। उम्मीद थी इनके क्वार्टरली रिजल्ट से, लेकिन वो भी कुछ खास अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे अगर हम नज़र करेंगे तो आ चुके हैं ये जो आप नंबर्स देख रहे हो वो मिलियंस में है। तो इस बार का इनका जो रेवेन्यू हुआ है वो 65,490 करोड़ के आसपास का है। सुनने में आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है, 65,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू। इससे पहले के क्वार्टर में रेवेन्यू बहुत कम था, 38,000 करोड़ के आसपास का था। तो उसके मुकाबले आपको ये बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में 95,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। तो उसके मुकाबले तो कम हुआ ही है, लेकिन जो गड़बड़ हुई है, जो गड़बड़ हो रही है, वो इनके इनकम में नहीं, रेवेन्यू में नहीं, वो हो रही है भाई साहब इनके प्रॉफिट्स में। कंपनी 65,000 करोड़ का रेवेन्यू किया है इन्होंने, 65,490 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी ने किया है, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ है वो मुश्किल से 12.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सिर्फ 12.5 करोड़। आप देखिए कि मार्जिन कितना कम है इनका। इससे पहले के क्वार्टर में भी प्रॉफिट कम था, लेकिन फिर भी 45 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले साल तो इसी क्वार्टर में 421 करोड़ का प्रॉफिट था। तो देखा जाए तो पिछले 2 क्वार्टर से इनके प्रॉफिट्स गड़बड़ाए जरूर है। जो पहले प्रॉफिट कंपनी का भले ही चलो तब रेवेन्यू तकरीबन 90,000 से 1 लाख करोड़ के आसपास का था, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे तो तब 400-500 करोड़ के प्रॉफिट होते थे इस कंपनी को। लेकिन अभी 65,000 करोड़ के रेवेन्यू में अगर सिर्फ 12-12.5 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है ये, तो मार्जिन कितने हद तक गड़बड़ाए हुए हैं ये साफ दिख रहा है। और इससे पहले भी जब गिरावट आई थी वो इनके सितंबर क्वार्टर के नंबर के बाद ही आई थी। जब सितंबर के नंबर्स बहुत खराब आए थे रेवेन्यू वाइज और प्रॉफिट वाइज, तो और ज़्यादा खराब हुआ था। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम्स को लेकर तो कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर भी ट्रेड नहीं हो रहा है। मुश्किल से 6 लाख शेयर ट्रेड होते नजर आए, लेकिन शायद नंबर्स जिस तरीके से आए शायद कल वॉल्यूम आपको बढ़ते नजर आ सकते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी में देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 56% लोग कह रहे खरीदारी करो, 22% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, और 22% लोग कह रहे होल्ड करो। यहाँ पर कंपनी अगर आप देखोगे, जहां तक बात करेंगे डिविडेंड्स को लेकर, तो पे कर रही है, 1 रुपये पर शेयर का पे कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस साल पे करते हैं कि नहीं, क्योंकि जब 1 रुपये पर शेयर का ये लोग जब डिविडेंड पे करते थे ना, तब एटलीस्ट प्रॉफिट थे इनके। अब प्रॉफिट अगर देखो तो 1400 करोड़ के एनुअल प्रॉफिट, 1000 करोड़ के एनुअल प्रॉफिट्स थे, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में क्या हुआ, एक क्वार्टर में 45 करोड़, दूसरे अभी क्वार्टर में 12 करोड़। तो ऐसा ये इतने कम हो चुके हैं नंबर्स प्रॉफिट वाइज, तो डिविडेंड पे कर पाएंगे कि नहीं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। कंपनी की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो कंपनी का जो काम है वो गोल्ड का है, सिल्वर का है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, एक्सपोर्ट करती है, होलसेल में भी है, रिटेल में भी है, R&D में भी है, ज्वेलरी का बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। बेंगलुरु में इनका बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, और बेंगलुरु में आपको इनके शोरूम्स भी देखने को मिल जाएंगे, कई सारे बड़े बड़े शोरूम्स आपको इनके देखने को मिल जाएंगे।
तो कंपनी देखा जाए तो देखने में भाई साहब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकती है ये कंपनी, क्योंकि सोने में आज तक जिसको देखो भाई साहब बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर लिस्ट, अभी हाल फिलहाल में 2-3 गोल्ड की कंपनियां लिस्ट हुई है, और भाई साहब क्या लिस्टिंग, बम्पर लिस्टिंग। लेकिन हालांकि वो फंडामेंटल उतनी स्ट्रांग कंपनी अभी नहीं है, लेकिन पता नहीं वो क्यों भाग रही थी। यहाँ पर अगर मैं राजेश एक्सपोर्ट को लेकर बात करी जाए तो 8 का पी है इसका, सेक्टर पे 76। देखो सस्ता लग सकता है आपको, कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम नज़र करेंगे इनके नंबर्स में, तो देखिए पहले क्या था कि इनके जो रिजल्ट्स आते थे वो 1 लाख करोड़ के आसपास के थे, या फिर 95,000 करोड़ के आसपास के थे, या फिर 85,000 करोड़ के आसपास के थे, या फिर उससे पहले 80,000 थे। लेकिन तब प्रॉफिट अगर आप देखो तो 300 करोड़ 400 करोड़ तक के प्रॉफिट्स थे। इस बार 65,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है, लेकिन प्रॉफिट 12-12.5 करोड़ है, जो कि भाई साहब बहुत कम है, ये बहुत कम है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो भाई साहब देखिए प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 54.55% का स्टेक प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड के पास 0.12% है, डोमेस्टिक के पास 10.95% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, एफआई 15.77% पर है, बड़ी क्वांटिटी है यहाँ पर। रिटेल और अदर के मिलाकर 18.60% का स्टेक लेकर बैठे हैं, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर 10.86% की होल्डिंग पर है, अदर पार्टी 7.74% के आसपास पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो रिटेल की तरफ से ज़्यादा खरीदारी आई है, अदर पार्टीज लगातार बेच रहा है। अगर आप देखोगे तो मार्च 2023 में जहाँ शेयर अच्छे खासे प्राइस पे था, तब रिटेल का जो पार्टिसिपेशन था वो सिर्फ 1.60% का था, अदर पार्टीज 15.5% की थी। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो रिटेल जो पहले 1.5% थे, आज वो तकरीबन 11% पे पहुंच चुके हैं, और जो अदर पार्टीज थे वो 7.74। तो ज़्यादातर यहाँ पर क्वांटिटी गिरावट में जो खरीदी गई है वो सिर्फ रिटेल की तरफ से खरीदी गई है। मार्च से लेकर अब तक अगर आप देखो तो भाई साहब शेयर लगातार गिरा है, पिछले एक साल में देखोगे तो लगातार गिरा है, 800-900 से लगातार गिरा है शेयर, तेजी नहीं आई है यहाँ पर। और ऐसे में खरीदारी कर रहे थे रिटेल इन्वेस्टर, और आप देखो कितने बढ़ा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखो 1.60 से बढ़कर आए 3.21, फिर बढ़कर यहाँ पर आए 6.40, और अब तो दिसंबर में और ज़्यादा 10.82। और मुझे हैरानी नहीं होगी कि मार्च में और ज़्यादा रिटेल का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, मतलब आपको देखने को मिलेगा, और बाकी लोग बेचते हुए नजर आएंगे यहाँ पर। तो ये हो रहा है, और यही, और देखो फंडामेंटली कंपनी के मार्जिन आप खुद देखोगे 65,000 करोड़ के रेवेन्यू में कंपनी 12 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, तो ये वाकई में बहुत खराब नंबर्स हैं। और मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि भाई साहब अवॉइड करिए। और देखो एक और इनके ऊपर एलिगेशंस भी लगे हैं कि ये अपने कैश फ्लो जो है उसको इन्होंने रिलीज़ नहीं करा। जनरली आपको हर 3 क्वार्टर में उसको पब्लिश करना होता है, लेकिन पिछले 6 महीनों से उन्होंने अभी तक वो डिस्क्लोज नहीं करा। ऐसे भी एलिगेशन इस कंपनी के ऊपर लगते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब ग्राफ मुझे उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं दे रहा है। 5 साल का भी ग्राफ देख लो तो उतना बड़ा कंफर्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि मैं इतना ही कहूँगा कि भाई साहब दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी में खरीदारी करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हाईली रिस्की शेयर है, और अभी अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शो कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि जब अभी इनके नंबर है तब मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये आज से 2-3 महीने पहले भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, और तब भी मैंने कहा था कि दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना इस कंपनी में, क्योंकि फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हैं। क्वार्टरली नंबर में जब तक इंप्रूवमेंट नहीं आता है तब तक यहाँ पर जल्दबाजी करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।